इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली बांग टांडा की शातिर गैंग को पकड़कर चोरी के मामले में खुलासा किया है। पकड़ाए आरोपियों में दो सगे भाई अपने दोस्त के साथ मिलकर करते थे चोरी। पुलिस में पकड़ाए भाइयों की जोड़ी के पिता की भी तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने लाखों का माल भी बरामद किया है। दरअसल पिछले दिनों लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसे लेकर पुलिस टीम लगातार बदमाशों की तलाश कर रही थी। तो वहीं इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बांग टांडा के सक्रिय बदमाशों द्वारा यहां घटना को अंजाम दिया है और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों से आकर योजनाबद्ध तरीके से यह वारदात को अंजाम देते हैं। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सेज यूनिवर्सिटी पहाड़ी के पास 3 बदमाश छुप कर बैठे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा, जिसमें करण सिंह, पंकज सिंह और शेरू निवासी बांग टांडा है। पूछताछ में आरोपियों ने अलग अलग क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं जब उनके रिकॉर्ड देखे गए तो उनके कई आपराधिक मामले पुलिस को मिले हैं। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों से 5,50,000 से अधिक का माल बरामद किया है, जिसमें सोने चांदी के जेवर पुलिस ने बरामद किए। वहीं अन्य वारदातों के बारे में बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो आप एक अपराध जो देख पा रहे हैं, थाना तेजाजी नगर के ही अपराध है। हो सकता है इसके देश में और भी राज्य के और भी इसके अपराध हों, जिसकी हम अभी तलाश कर रहे हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया, ये संयोजित ढंग से इस प्रकार की कायमी करते हैं। पूर्व में बागटांडा की जो गैंग थी, उसको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में उसको मान्यता देके उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था। इसके अंदर भी हम जो बीएनएस का नया सेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसको हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये ऑर्गेनाइज्ड ढंग से क्राइम को अंजाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने घर के बाहर रहते हैं। कभी कभी ये जैसे शादी त्यौहार वगैरह जो भी रहता है उसमें कभी कभार ये आते हैं। तो इस प्रकार हमें लंबे समय तक इनको ट्रैक करना पड़ता है और कई दफ़ा ये 1-1, 2-2 साल तक जेल के अंदर भी बंद रहते हैं। इस प्रकार काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है हमको, बट क्योंकि हम निरंतर इसमें मॉनिटरिंग करते रहते हैं और निरंतर इनको सुपरवाइज करते हैं, तो इस प्रकार जब ये मिलते हैं तो हम इनको हिरासत में लेते हैं। सर, बताया जा रहा है करण के पिता भी अपराधी, करण जो खुरब सिंह है, बेसिकली उनके 25 से 30 अपराध होने की पुष्टि हुई है। तो वो मेन आरोपी अभी फरार है, मौके से फरार हो गए थे। सर, लाखों रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया है। ये माल किसने खरीदा था और कहां से बरामद हुआ? देखिए, को भी आरोपी बनाया गया? डेफिनेटली इसके अंदर जो माल इन्होंने जिन सुनारों को बेचा है उसके अंदर विवेचना, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। तो इसके अंदर जो सुनारों ने माल खरीदा है, ये जानते हुए भी कि ये चोरी का माल है, उनको भी इसमें डेफिनेटली आरोपी बनाया जाएगा। देखिए, जैसे कि आप सबको पहले से ही विदित है कि हमारे द्वारा नकबजनी की घटनाओं को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, जिसके मुख्य कारण रहते हैं कि बेसिकली जिस भी व्यक्ति का सामान जाता है तो उसके द्वारा काफ़ी मेहनतकश तरीके से सामान एकत्रित किया जाता है। उस प्रकार घटना उसके साथ घटित होती है तो हमारे द्वारा उसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। तो इसी अनुक्रम के अंदर जैसे कि बागटांडा के विरुद्ध हमारी कार्रवाई हमेशा निरंतर जारी रहती है। हमारे द्वारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगभग 6-7 महीनों के अंदर एक प्रॉपर हमारे द्वारा डाटाबेस भी बागटांडा के जो भी नकबजन है सभी का डेटाबेस भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है और उसको निरंतर हमारे द्वारा जैसे कि अभी हमने इन 3 लोगों को पकड़ा है, उससे हम निरंतर अपडेट भी कराते रहते हैं। तो इसी अनुक्रम में हमें तेजाजी नगर में 2 जो न्यू बाग कॉलोनी के अंदर और एक गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जो चोरी हुई थी, तो उसके अंदर हमने कुल 4 नकबजन की पहचान की थी जो हमारे डेटाबेस के अनुसार। उसमें से हमारे द्वारा हमारे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जब हमको प्रतीत हुआ कि ये वहाँ हमको पाए जा सकते हैं बागटांडा में इस वक्त ग्राम गुराड़िया में, तो हमने एक स्पेशल टीम को वहाँ पे डिस्पैच किया, जिसके अंदर से हम 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और जो इनका जो मुख्य आरोपी था खुरब सिंह करके, तो वह अभी मौके से फरार हो गया था। तो इस प्रकार इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इनसे जो 3 नकबजनियाँ 2 न्यू रानी बाग में हुई थी और एक गैलेक्सी में हुई थी, उनको इनके द्वारा स्वीकार किया गया और इनसे मशरूका बरामद करके इनके विरुद्ध कायमी की गई है। इसके अंदर जो मेन करण सिंह है उसके कुल 9 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है नकबजनी के थाना तेजाजी नगर के अंदर। इसके अलावा जो एक पंकेश है उसका 1 अपराध थाना तेजाजी नगर के अंदर पंजीबद्ध है। इसी प्रकार शेरू का अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड थाना तेजाजी नगर के अंदर नहीं निकला है, किंतु हमारे द्वारा अन्य थाना क्षेत्र में और ओवरऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड है तो उनको जुटाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने इन सभी को हिरासत में लेके कार्रवाई की है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।